नमस्कार, मैं नरेश गुप्ते, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ में है गोंदिया कृषि उत्पन्न बाजार समिति के उपसभापति वैसे कांग्रेस के नेता राजकुमार उर्फ पप्पू पटले। इन्होंने हाल ही में जिला कांग्रेस कमेटी को आवेदन किया है कि मैं गोंदिया विधानसभा के लिए इच्छुक उम्मीदवार हूं। तो किन मुद्दों को लेकर वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और आज तक पक्ष के लिए उनकी क्या भूमिका रही है, समाज सेवा में उनकी भूमिका क्या रही है और किस किस पदों को उन्होंने आज तक घुसाया है और उसके माध्यम से जनता की सेवा किस प्रकार की है और आगे विधायक बनकर क्या करना चाह रहे हैं, ये सारी बातों को लेकर आज उनकी मुलाकात लेने जा रहे हैं। तो पटले साहब, सबसे पहले सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहोगे, अभी आपने फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस पक्ष को इच्छुक उम्मीदवार करके अर्ज दिए हो, तो किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और विधायक बनना चाहिए? सबसे पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, पार्टी के जो महाराष्ट्र में विधानसभा होने वाले चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें पार्टी को एक आवेदन किया हूँ कि पार्टी की तरफ से जो आवेदन फॉर्म आए थे उसमें 5 तारीख तक आवेदन करना था और उसमें हमने आवेदन किया है। और जो विधानसभा को लेके आपने बोले मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ किसानों की सिंचाई का। गोंदिया विधानसभा ऐसा सर्कल है जहाँ सिंचाई में थोड़े बहुत ही मात्रा में सिंचाई चालू है, बाकी कोई एक कोटरा डैम का पानी अपने गोंदिया तालुका में कुछ प्रमाण में आता है 25% भागों में, बाकी 75% गोंदिया विधानसभा ऐसी स्थिति में पड़ा है। हमारे पास की जलाशय पिंडके पार जलाशय की योजना जो 1995 के करीबन में यह पास हुई थी, पर आज तक उस 30 साल हो गया उस योजना को, आज तक उस योजना का पता नहीं है। वैसी एक गोंदिया में शिक्षण व्यवस्था को लेके जो कार्य जिला परिषद में आपको पता होगा, आज से 3 महीने पहले 158 स्कूल जिला परिषद ने बंद की है। तो जो जिला परिषद की स्कूल कहा जाए तो अपने गोरगरीब छोटे ओबीसी वर्ग के बच्चे ही वहाँ पढ़ते हैं, और जिला परिषद जो बंद की स्कूलें उसने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया। जिला परिषद में स्कूलें बढ़ाना चाहिए था, तो उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा का कहीं ना कहीं स्तर गिरा कर काम कर रही है जिला परिषद सरकारें। उन्होंने कहीं ना कहीं शिक्षा को बढ़ावा देके एक अच्छा कार्य करना था। वैसी गोंदिया में स्वास्थ्य की सुविधा है, पर गोंदिया में केटीएस है, बीजीडब्ल्यू हॉस्पिटल, गंगाबाई हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटलों में जो स्थिति में कार्य होना था, आज गंगाबाई हॉस्पिटल में चले जाए हम, तो सबसे पहले आज हमारी माताएं बहनें जो डिलीवरी के लिए आती है उनके साथ में बहुत अच्छा वहाँ व्यवहार अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज़ें, उनको रहने बैठने की व्यवस्था बराबर नहीं रहती। डिलीवरी वाले पेशेंट के साथ तो कोई अंदर रहने नहीं देते, पर अधिकतर एक डिलीवरी के साथ एक बाई और एक जेंट्स आदमी रहता ही है अधिकतर, पर उनको रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है हमारे गंगाबाई हॉस्पिटल में। दूसरी चीज़ हम देखिए, केटीएस की व्यवस्था बहुत ज़्यादा लेक्चर प्रणाली में है। अभी 8 दिन पहले ही मेरे एक मित्र को सांप ने काटा और उसकी डेथ हुई। कहीं ना कहीं उसमें केटीएस की प्रणाली बहुत अच्छी नहीं थी। केटीएस इतना बड़ा हॉस्पिटल रहने के बाद आज गोंदिया जिले में 4 विधानसभा है। हमारे केटीएस को लांजी विधानसभा, बालाघाट विधानसभा और वाराणसी विधानसभा के भी लोग हमारे गोंदिया जिले के केटीएस हॉस्पिटल में आते हैं, पर वहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था देखी जाए तो सिर्फ 6 वेंटिलेटर है। तो वेंटिलेटर की व्यवस्था कम से कम नहीं तो भी 20 से 25 होना चाहिए। ये व्यवस्था हम चुनाव जीतने के बाद ये हमारी सरकार महाराष्ट्र में आती है तो हम उसमें सबसे ज्यादा पहल करेंगे। तो आपने कांग्रेस से अभी उम्मीदवारी मांगी है, तो कांग्रेस पक्ष के लिए आपका जो योगदान है क्या रहा है कि आपने कांग्रेस से उम्मीदवारी मांगी? देखिए, हम कांग्रेस पक्ष से बहुत पहले से जुड़े हुए लोग हैं।
जिस स्थिति में 2019 में गोंदिया विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति हुई, उसके बाद कई स्थिति ऐसी गंभीर थी कि 4-6-10 लोगों में ही कांग्रेस पार्टी में उस वक्त काम करते थे। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे हमने 4 साल मेहनत करके कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे लाए हैं। ठीक है, यह संघर्ष 99 के वक्त भी गोंदिया जिले में कांग्रेस में संघर्ष हुआ करता था। उस वक्त हम एनओसीआई में काम करते थे। 2099 के वक्त जब राका कांग्रेस अलग हुई थी, वो स्थिति इसके पहले भी भोला भवन में आई थी। उस वक्त हमारे स्वर्गीय डॉक्टर भीम सिंह रांगडाले जी तालुका अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में हमने राजकारण की शुरुआत की और उनके साथ जो स्थिति आज रही वही स्थिति उनके साथ हमने बाइक पे घूम घूम के 110 से 11 गांव करीबन आते हैं हमारे गोंदिया तालुका में, उसमें एक उनके साथ घूम के एक अच्छा कार्य किया था और पार्टी को उस वक्त भी मजबूती मिली थी। और 2004 में कांग्रेस पार्टी यहाँ गोंदिया में विजय हुई थी। तो अभी तक आप कौन से पदों पर रहे हो पक्ष के और पदाधिकारी करके? जैसे आप भी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के उपाध्यक्ष हो, तो ऐसे किन किन पदों पर रहे और उसके माध्यम से क्या समाज सेवा आपने किए हो? मैं सबसे पहले 2000 के करीबन में मैं एनओसीआई का सदस्य के रूप में काम किया। 2003 में मैंने युवक कांग्रेस के रूप में काम किया यहाँ। फिर सेवा सहकारी फुलचूर संस्था है, वहाँ संचालक के रूप में काम किया। फिर उसके बाद में मेरे को बैंक प्रतिनिधि के रूप में फुलचूर सोसाइटी से भेजा गया। फिर दूसरी बार जो सेवा सहकारी का चुनाव हुआ उस वक्त फिर से मैं चुनाव जीता। उसके बाद में मुझे कृषि उत्पन्न बाजार समिति का चुनाव लड़ने का मौका मिला और उसमें मुझे चुनाव जीतने के बाद जब सरकार आई हमारी तो उसमें उपसभापति बनने का मौका मिला है। अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए, पार्टी की ओर से विधानसभा का निरीक्षक पद दिया गया था, उसमें पूर्णतः निर्वहन किया गया हमारी ओर से। आज गोंदिया विधानसभा समन्वयक की नियुक्ति 1 महीने पहले प्रदेश के नाना भाऊ जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे नाना भाऊ पडोले जी, उन्होंने ये नियुक्ति की है। और हम विधानसभा में हर जिला परिषद तक कहीं ना कहीं हर गांव तक हम पहुंच के एक अच्छा कार्य करते हैं। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के माध्यम से हम लोग जो किसानों को धान की रेट जो मालूम नहीं पड़ता था गांव खेड़ों में आज तक के, वो हमने कहीं ना कहीं हर गांव में रोज 150 मैसेज भेज के उस गांव वालों को एक रोज की डेली की जानकारी हम लोग कृषि उत्पन्न बाजार समिति की देते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप गोंदिया विधानसभा और गोंदिया जिले के जनता को कुछ संदेश देना चाहोगे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं सबसे पहले गोंदिया और भंडारा गोंदिया जिले की जनता को एक ही आह्वान करना चाहूंगा। योगायोग से हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पडोले, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके आज मुख्यमंत्री की दौड़ में कांग्रेस में सबसे अग्रसर है और गोंदिया भंडारा जिले की 7 विधानसभा सीट पर जो महाविकास आघाड़ी के नाम पे लड़ेंगी, सभी सीटों को हमने जिताना चाहिए। और आज हमारे गोंदिया जिले का गृह निवासी रहने के पश्चात जो नाना भाऊ आज मुख्यमंत्री की दौड़ में है, हमने उनको 7 सीट जिता के अपने घर का मुख्यमंत्री बना के अपने गोंदिया और भंडारा जिले का कैसा विकास कर सके। जब महाराष्ट्र की चाबी अपने जिले में रहेंगी तो कहीं भी काम करने में कोई संकोच नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ही रहेगा। इसलिए मैं गोंदिया जिला जनता से अपील करूंगा कि इस वक्त नाना पडोले जी का साथ दे और कांग्रेस का साथ दे के सभी सीटों को विजयी करें। तो हमारे साथ थे राजकुमार उर्फ पप्पू पटले, जो कि उपसभापति है और गोंदिया विधानसभा के कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी है। तो इन्होंने शिक्षा, आरोग्य, कृषि इन विषयों को लेकर सवाल खड़े करते हुए अगर विधानसभा चुनाव चुन के आते तो उसके बाद में उसमें दुरुस्ती लाने की बातें की है। और दर्शकों, फिलहाल वो कांग्रेस के विधानसभा पर्यवेक्षक है। अब देखना ये बाकी रहेगा क्या पार्टी आला कमान इनके बात को संज्ञान में लेता है, नहीं लेता है, इनको टिकट मिलती है या नहीं मिलती, ये देखना बाकी रहेगा। दर्शकों, ऐसी खबर के लिए, मुलाकात के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए।
मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।